Since 1992, Pakistan cricket fans have been waiting for the day to celebrate a win over India in an ICC World Cup. First loss for India in a World Cup match against Pakistan. Completely one-sided encounter. It's India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 10 विकेटों से हराया है, 13 गेंदें रहते हराया। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया, एक भी विकेट नहीं मिला भारत को। पाकिस्तान से 10 विकेट से भारत हार गया है। एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो गया। We made a decent total out of our situation, we thought we could put them under pressure, but they did not let us come into the game at any stage, and they definitely deserve the credit for finishing off the game very strongly and not allowing us to put any pressure on them through the innings. दस विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। विराट की बनाई हुई सल्तनत अब बिखर चुकी थी। पाक से मिली वो हार संपूर्ण भारत को दहला चुकी थी। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिकल अब हर जगह चारों तरफ हाहाकार मचा था। ये तमाशा है कोई? मैंने किया है और इन्होंने तो किया है, तो मेरे पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? आप पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? औरतों ने खाना छोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन बॉलर ने इतना खास बॉलिंग नहीं की, बट लेकिन स्कोर भी उतना। हर बड़े मैच में फ्लॉप होकर दिखाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कभी रन नहीं बनाएंगे। कोई भी कभी कोई हारता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमें कल हराया गया, जिस पे रवि के साथ हराया गया, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी। अपने आप को स्टेप अप करके वो खेल खेला था, वो वाकई काबिले तारीफ था। वो टीम आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। और दूसरे प्लेयर जो चांस खेल रहे, लगा नहीं कि वो देश के लिए खेलना चाहते हो। क्यों, जब आप देश के लिए खेलते हो तो आपको आगे रहना है, वो अपने लिए रन। भारत पाक से हार गया है, ये हर दूसरे अखबार में छपा था। ऐसे में एक दौर प्रारंभ होता है और उस दौर में टारगेट किया जाता है इंडियन प्लेयर्स को। रोहित शर्मा 0, केएल राहुल 3, सूर्य कुमार यादव 11 रन। सबको बाहर करो, एक एक करके बाहर। संपूर्ण हार का ठीकरा विराट पर फूंक दिया जाता है। हार के इन गुनाहगारों में कप्तान विराट को टारगेट किया जाता है। इस हार की सबसे बड़ी वजह कप्तान विराट की कप्तानी को बनाया जाता है। सवाल मसलन अनफिट हार्दिक को टीम का हिस्सा क्यों बनाया गया? आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर कुमार टीम में क्यों थे? इन फॉर्म ईशान किशन की टीम में जगह क्यों नहीं बनी? क्या कप्तानी करते हुए विराट के पास कोई प्लान बी नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ विराट का अति आत्मविश्वास टीम को ले डूबा? इस दौरान अगले 9 महीने इंडियन क्रिकेट उथल पुथल के दौर से गुजरता है। किसी फॉर्मेट में विराट से कप्तानी छीन ली गई तो किसी फॉर्मेट में विराट अपनी कप्तानी खुद छोड़ देता है। कहीं आंतरिक राजनीति दिखाई पड़ती तो कहीं आपसी रंजिश। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट के इस दौर में विराट का फॉर्म खो गया। विराट का बल्ला रन तो बना रहा था, लेकिन उस बल्ले का वो रंग नजर नहीं आ रहा था। शतकों के लिए मशहूर विराट अब एक शतक के लिए तरस रहा था। विश्व क्रिकेट का किंग ट्रेनिंग में कम, ट्रोलिंग की दुनिया में ज्यादा नजर आ रहा था।
का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला ये शख्स अब अपनी बादशाहत खो चुका था। दुनिया उस पर तंज कस रही थी और उसी मीम पर ये दुनिया हंस रही थी। दशकों तक क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाला विराट अब अपना सब कुछ खो चुका था। पहले कप्तानी, फिर वर्चस्व और अब उसके स्वाभिमान की बारी थी। Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. लेकिन एक दिन एक बार फिर उसकी सल्तनत में अंधेरा आया। एक एक करके उसके सारे साथी घुटने टेक रहे थे। एक बार फिर उसकी सल्तनत उसके आंखों के सामने बिखर रही थी। तो सुनिए हमारी आवाज, हमारे अंदाज में, द पलटवार ऑफ किंग विराट। ये कहानी है एक इमोशन, एक बदला, एक पलटवार की। 2021 में भारत को पराजित कर पाक मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराना चाहता था। एक जीत से पाक का घमंड अपने चरम पर था और ऐसे हालात में पाक सपना देखता है लगातार दूसरी बार दूसरे T20 विश्व कप में भारत को पराजित करने का। लगातार दूसरी बार विश्व कप में भारत को पराजित करने का सपना देख रहा पाक विश्व क्रिकेट में अपने आधिपत्य, अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। क्रिकेट के किंग से उसकी बादशाहत छीनकर बाबर को विश्व क्रिकेट का नया बादशाह बनाना चाहता था। पिछले 2.5 सालों में कोहली के साथ जो हुआ उससे अब ICC भी बाबर के फेवर में थी। अपनी सल्तनत खो चुका विराट दुनिया की नजरों में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था। पहले कप्तानी और अब उसकी जगह पर सवाल थे। टीम इंडिया में कैसे सेलेक्ट हो रहा है, इस बात पर सवाल या निशान थे। ऐसे में सामने था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। उसके लिए एक नई टीम और एक नए कप्तान को तैयार किया जाता है। ठीक 364 दिन बाद मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर भारत पाक आमने सामने थे। ठीक 364 दिन बाद टीम इंडिया के सामने एक ऐसा मौका आता है जहां से वो अपने पिछली हार का बदला ले सकती थी। ऐसे में पाक पूरी तरह तैयार था भारत पर पलटवार के लिए। ऐसे में मेलबर्न के मैदान पर ये मैच हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। अब दोनों टीमों के कप्तान मेलबर्न के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार टॉस टीम इंडिया के हक में जाता है। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाक के लिए ओपन कर रहे थे उसके कप्तान बाबर और रिजवान। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंक रहे थे स्विंग के सुल्तान भुवन कुमार। भुवी ने अपने पहले ओवर में पाक बल्लेबाजों से कठिन सवाल किए। इन सवालों का फायदा अगले ओवर में टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप को होता है। जब अर्श के सामने पाक कप्तान घुटना टेक चुका था। पाक की ये सलामी जोड़ी अब टूट चुकी थी। पाक अपना कप्तान खो चुका था। अर्श ने एक बार फिर से चौथे ओवर में एक बड़ा प्रहार किया और पाक के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बना लिया। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में महज 32 रन थे और पाक के 2 सबसे खतरनाक हथियार घुटने टेक चुके थे। शुरुआती 2 झटकों के बाद अहमद और मसूद ने पाक को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक की पारी को 10 ओवर में 60 तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में अहमद ने पटेल पर प्रहार किया और बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। अक्षर के इस ओवर में 21 रन बटोर कर चाचा ने महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। परंतु अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने आग से अंगार बन रहे चाचा के मंसूबों में पानी फेर दिया। पाक अब पूरी तरह से फंस चुका था। चाचा के जाने के बाद हार्दिक ने बैक टू बैक पाक को 2 बड़े झटके दिए। पाक अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका था। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 15 ओवर में पाक के खाते में 106 रन थे। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। विकेट गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। अगले ओवर में एक बार फिर से हार्दिक ने पलटवार किया और मोहम्मद नवाज को अपना शिकार बना लिया। 17 ओवर का खेल खत्म होते होते पाक अपने 7 बड़े विकेट खो चुका था। परंतु दूसरे छोर से शान मसूद पाक को संभाल कर रखे हुए। अंत में उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स के साथ अपने अर्धशतक को पूरा किया और पाक की पारी को 159 तक पहुंचा दिया।
ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। एक खराब शुरुआत के बाद पाक एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य कोई नामुमकिन सा लक्ष्य नहीं था। करते हुए पाकिस्तान ने 159 रन बनाए और 8 विकेट का नुकसान उन्होंने झेला। 160 रन का टारगेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बैलेंस टारगेट माना जाएगा, अच्छा टारगेट माना जाएगा। अब टीम इंडिया के सामने 120 गेंदों में 160 रनों की चुनौती थी और टीम इंडिया इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका था इस मैच में पलटवार करने का। रोहित और राहुल से उम्मीद थी कि इस अवसर का लाभ रोहित और राहुल जरूर उठाएंगे, परंतु पहला ओवर खेलने के बाद केएल राहुल अगले ओवर में नासिम के साथ इस अवसर का लाभ उठाने आई टीम इंडिया अपने दूसरे ओवर में पहले ओपनर को खो चुकी थी। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चौथे ओवर में टीम इंडिया का कप्तान टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। रऊफ के रफ्तार के सामने रोहित का ये प्रहार बेकार था। 17 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। इस कहानी के लिए वो जगह बदल चुकी थी, परंतु इस कहानी के किरदार और अंजाम हूबहू था। दुबई के वो घाव अभी भरे नहीं थे कि मेलबर्न की महामारी संपूर्ण भारत को दहला रही थी। उम्मीद की आस सूर्य का नमस्कार हो चुका था। टीम इंडिया पावर प्ले में अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। 160 का यह स्कोर अब 200 के बराबर था। विकेट गिरने का यह सिलसिला लगातार जारी था। रऊफ की रफ्तार, नासिम की स्विंग इंडियन बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, लेकिन किंग का संघर्ष अभी भी जारी था। टीम इंडिया अपने संभलने का प्रयास कर ही रही थी कि 7वें ओवर की पहली बॉल पर पटेल का इस कदर रन आउट हो जाना विश्व कप में भारत की दुर्दशा को बयां कर रहा था। 33 रन पर टीम इंडिया अपने शुरुआती 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। क्रिकेट के मैदान में बिखरते भारत की दुर्दशा उम्मीदों का अंत था। अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने गया भारत अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। उम्मीद खो रहा भारत मेलबर्न में स्तब्ध था। किंग के अलावा कोई बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना करने को तैयार नहीं था। संपूर्ण भारत में संकट के बादल नजर आ रहे थे। एक बार फिर से भारत का स्वाभिमान, भारत का गुरूर मेलबर्न के मैदान में ध्वस्त हो रहा था। 125 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदें अब दांव में थी। पाक अपने जश्न की तैयारी में था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश मेलबर्न के मैदान में असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। विराट और हार्दिक ने मिल करके टीम इंडिया की पारी को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों के संघर्ष में रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, परंतु कोहली की समझदारी भारत की काम आ रही थी। 10 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में महज 45 रन थे और टीम इंडिया अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। अब अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था और इन 60 गेंदों में बनाने थे 115 रन। विराट बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं हार्दिक का भी संघर्ष लगातार जारी था। इस हालात को देखते हुए हार्दिक और विराट ने मोहम्मद नवाज को 12वें ओवर में 20 रन कूट देते हैं। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 100 रन थे। अब अगली 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। पाक के इन खूंखार गेंदबाजों के सामने ये 60 रन आसान नहीं होने वाले थे, परंतु संपूर्ण भारत को अब किंग से उम्मीदें थी। अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी कि अगर मैदान पर किंग है तो इस मैच को भारत से कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब तक मैदान में किंग है तब तक विश्व क्रिकेट का सम्राट विराट ही है। परंतु पाक गेंदबाजों ने एक बार फिर अच्छा कमबैक किया और अगली 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन खर्च किए। रऊफ और नासिम की ये जोड़ी टीम इंडिया पे आघात पर आघात कर रही थी। इन दोनों की इस गेंदबाजी से ये मैच एक बार फिर से पाक की ओर झुक चुका था। अब अगली 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। अब इन दोनों बल्लेबाजों के लिए ये मैच करो या मरो की सिचुएशन पर आ चुका था। वक्त से लड़ करके वो भारत की तस्वीर बदल रहा था। उस दिन विराट अपने हाथों से भारत की तकदीर लिख रहा था। क्या शाहीन, क्या नासिम, क्या रऊफ, क्या नवाज, कोहली अब अपने अंदाज में सबका हिसाब कर रहा था। पहले 18वें ओवर में शाहीन से 17 रन बटोर करके जीत के लिए अभी भी अगली 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। माहौल पूरी तरह गर्म था। ये मैच ना तो भारत के पास था और ना ही पाक के पास। इन दोनों टीमों के जीत के बीच विश्व क्रिकेट का सम्राट विराट खड़ा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितना शोर है उस मैदान में। वो बस उस वक्त से लड़ रहा था। रऊफ की रफ्तार से रन लेना आसान नहीं था। जिस लय में उस दिन रऊफ की गेंदबाजी थी
उससे कहीं ज्यादा विकराल वो विराट था। शुरुआती 4 गेंद शानदार फेंकने के बाद रऊफ की रफ्तार 7वें आसमान में थी। अब हालात इतने विकराल हो चुके थे कि अगर ये मैच इस भारत को जीतना है तो अगली 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट जरूरी था। अगर अगले इन 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट नहीं आया तो लगभग ये मैच भारत हार जाएगा। परंतु इतिहास की गर्त में तो ऐसे छक्के लगते हैं जिन्हें देख करके इतिहास क्या संपूर्ण विश्व की आंखें विराट का जय जयगान कर रही थी। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, उन 2 छक्कों में संपूर्ण विश्व स्तब्ध था। उन 2 छक्कों से संपूर्ण भारत खुश था। उन 2 छक्कों में उसकी विरासत, उसका साम्राज्य दिखाई दे रहा था। उन 2 छक्कों से वो कितना बड़ा खिलाड़ी है ये साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बल्ले से निकले ये 2 शॉट उसके अंपायर, उसके साम्राज्य की कहानी को बयां कर रहे थे। वो कितना बड़ा स्टार है इस बात की गवाही दे रहे थे। विराट का बल्ला अब रन नहीं अंगार उगल रहा था। रन रथ पर सवार वो शेर संपूर्ण पाक के सामने अकेले दहाड़ रहा था। पाक की अब बोलती बंद हो चुकी थी। 1.5-2 महीना पहले जो लोग उसे ट्रोल कर रहे थे वो अब खुलेआम उसे सपोर्ट कर रहे थे। संपूर्ण भारत एक साथ, एक लय, एक ध्वनि से जय विराट कह रहा था। अब अगली 6 गेंदों में भारत को 16 रनों की जरूरत थी और इसके लिए पाक कप्तान ने मोहम्मद नवाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया। यहाँ से यह मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था, परंतु हार्दिक के ओवर कॉन्फिडेंस ने एक बार फिर से लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। परंतु कार्तिक ने अगली बॉल पर स्ट्राइक दे करके एक बार फिर से भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में मैच 3 रन आ पाते हैं। अब ये मैच जीतने के लिए भारत को अगली 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। इस ओवर की चौथी बॉल और विराट का ये सबसे बड़ा शॉट आउट ऑफ पार्क। अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल कराया। बिना गेंद के भारत को अब 7 रन मिल चुके थे। यानी अगली 3 गेंदों में अब भारत को मैच 6 रन बनाने थे। फिर नवाज की ये वाइड बॉल, यानी अब भारत को अगली 3 गेंदों पर 5 रन बनाने और नवाज की चौथी बॉल जो सीधे विकेटों से टकराती है, लेकिन फ्री हिट होने के कारण भारत को 3 रन मिल जाते हैं। अब अगली 2 गेंदों में भारत को 3 रनों की जरूरत थी। मेन स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक। अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी निधास ट्रॉफी के उस फाइनल की, परंतु टीके की ये मूर्खता भारत की उम्मीदों में एक बार फिर से पानी फेर चुकी थी। ऐसे में अब एंट्री होती है प्रोफेसर अश्विन की। 1 गेंद 2 रन। अश्विन की इस चालाकी की बदौलत ये बॉल वाइड करार होती है। अब अगली बॉल पर 1 रन की जरूरत थी, लेकिन अश्विन के शॉट ने उस 1 को 4 में बदल करके भारत के लिए इतिहास रच दिया। विराट का बल्ला उस दिन सर्वोपरि था। मैदान पीट रहा वो शख्स मैदान मार चुका था। 2.5 महीना पहले जो लोग उसे खुलकर ट्रोल कर रहे थे वो आज उसकी इस पारी का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये न्यूज, ये मीडिया, ये लोग, इनके सबके बयान बदल चुके थे। विराट ने भारत को जिताया है। कोहली का वो पराक्रम संपूर्ण भारत के काम आ चुका था। India has beaten Pakistan off the final ball to win one of the great T20 matches. Kohli steered his team home to a famous victory. India has kick-started their World Cup campaign with a 4-wicket victory against their arch-rivals Pakistan. It was undoubtedly the best Diwali gift that India could get, even as the men in blue defeated Pakistan in the inaugural game of the ICC Men's T20 World Cup. It was one man who stood tall, and when the chips were down, it was King Kohli that held fort at the other end, where Kohli's Virat innings at the Melbourne cricket ground stole the game away from Pakistan. Pakistan of the very last ball of the match to register a thrilling 4-wicket win against arch rivals Pakistan. Virat Kohli led Team India to an emphatic victory against Pakistan in Melbourne. जब भारत घुटने टेक रहा था, एक-एक करके भारत के सभी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे, तब उस दिन द मैन, द मिथ, द चेज मास्टर किंग कोहली भारत के लिए अकेले लड़ रहा था। उसके इस्तकबाल में संपूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था। कोहली की ये पारी विश्व क्रिकेट में एक बार उसकी सत्ता, उससे सम्राट होने का दावा पेश कर रही थी। वो किस लेवल का खिलाड़ी है ये साफ साफ बयां कर रही थी। उस दिन किंग ने मैच 53 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। That proves why is called King Kohli. The Kohli prove is he the King Kohli, he the king of cricket. Till Kohli is there,
we will win. We will always win. Kohli played it fantastically. We came from all the way from Ahmedabad for this match, and I think we made our day today. खुशियों से झूम रहे ये दर्शक, जश्न मना रहा ये संपूर्ण भारत। इस खुशी की वजह वो विराट और विराट की वो पारी थी। एक भारतीय की जुबान पर एक ही नाम था, कोहली। कोहली Kohli is my favorite, always my favorite. Nothing to beat Kohli. Well, I was about to go. Rather the guy sitting next to me. उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज आपको इस मैच की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को, और आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो किसी भी मैच के स्टोरी के लिए।